हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्पोकन इंग्लिश में आज हम मे और माइट का यूज करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए। तो मे और माइट में सबसे पहले हम लोग मे का यूज करेंगे। ओके, मे का यूज देखिए, मे का जो यूज है ये परमिशन के लिए करते हैं। मे का यूज परमिशन के लिए करते हैं, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि सर क्या मैं पानी पीने के लिए जा सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ। तो ये मैं परमिशन ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैं परमिशन ले रहा हूँ सर से कि क्या मैं पानी पीने के लिए जा सकता हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो मे से बनाएंगे इसको, तो क्या होगा, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर बिकॉज आई एम वेरी थर्स्टी। सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर बिकॉज आई एम वेरी थर्स्टी। ठीक है, तो परमिशन लेना किससे, मे से। अब परमिशन देंगे किससे, मे से। तो यस यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो, हाँ तुम जा सकते हो। तो परमिशन देने के लिए भी मे का यूज होगा, तो क्या होगा, यस यू मे गो। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। देखिए, क्या मैं यह काम अभी कर सकता हूँ, क्या मैं यह काम अभी कर सकता हूँ, तो परमिशन ले रहे हैं तो मे का यूज होगा। तो क्या होगा, मे आई डू दिस वर्क नाउ, मे आई डू दिस वर्क नाउ। क्या मैं यह काम अभी कर सकता हूँ, नहीं आप यह काम नहीं कर सकते हो, आप यह काम नहीं कर सकते हो। नो यू मे नॉट डू दिस वर्क, नो यू मे नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, देखिए, क्या मैं कुछ समय के लिए अपना बैग इस टेबल पर रख सकता हूँ, तो ये परमिशन ले रहे हैं, तो क्या होगा, मे का यूज होगा, है ना। मे आई पुट माई बैग ऑन दिस टेबल फॉर सम टाइम्स, है ना। मे आई पुट माई बैग्स ऑन दिस टेबल फॉर सम टाइम्स, क्या मैं कुछ समय के लिए अपना बैग इस टेबल पर रख सकता हूँ, तो परमिशन ले रहे हैं, है ना। देखिए, यस यस मतलब हाँ, यू मे पुट योर बैग ऑन दिस टेबल फॉर सम टाइम्स, हाँ आप कुछ समय के लिए अपना बैग इस टेबल पर रख सकते हैं, है ना। तो परमिशन मिल गई। तो परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए मे का यूज होगा। ओके, यस यू मे पुट योर बैग ऑन दिस टेबल फॉर सम टाइम्स। क्या मैं बाहर कुछ खाने के लिए जा सकता हूँ, मे आई गो आउट टू ईट, मे आई गो आउट टू ईट। क्या मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ, मे आई गो आउट फॉर अ वॉक, मे आई गो आउट फॉर अ वॉक। क्या मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ, तो परमिशन के लिए मे का यूज यहाँ भी हुआ है। ठीक है, क्या मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है। ठीक है, तो परमिशन ले रहे हैं। तो मे आई गो टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई वर्क, है ना। मे आई गो टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो क्या मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ, तो परमिशन भी मे से। ठीक है, मे आई वॉच द टीवी फॉर सम टाइम्स, क्या मैं कुछ देर के लिए टीवी देख सकता हूँ। आफ्टर वॉचिंग द टीवी आई विल गो टू स्टडी अगेन, है ना। टीवी देखने के बाद मैं फिर से पढ़ने चला जाऊँगा। देखिए, मे का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जैसे आज छुट्टी है तो मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ सकता है ना। मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ सकता है क्योंकि आज छुट्टी है, तो यह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, जैसे टुडे इज हॉलीडे सो माय फ्रेंड मे कम टू मीट मी। ठीक है, टुडे इज हॉलीडे सो माय फ्रेंड मे कम टू मीट मी। ठीक है, आपको यह घड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, आपको यह घड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, आपका जन्मदिन आने वाला है, हो सकता है कि आपका दोस्त आपको यह घड़ी गिफ्ट दे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट बाय दिस वॉच, यू शुड नॉट बाय दिस वॉच, योर बर्थडे इज कमिंग, योर फ्रेंड मे गिफ्ट दिस वॉच टू यू। ठीक है, देखिए, सो डेट में भी हम लोग मे का यूज करेंगे। सो डेट का मतलब होता है ताकि, है ना, ताकि। देखिए, हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, है ना, मतलब धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सके, हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी ऑल आर वर्किंग हार्ड सो डेट वी मे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वी मे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वी ऑल आर वर्किंग हार्ड। ठीक है,
हम सभी कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हम जीवन में सफल हो सके। तो क्या हो जाएगा, वी ऑल वर्क हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड इन लाइफ। वी ऑल वर्क हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस सब। देखिए अब माइट का यूज करते हैं, लेकिन मे का यूज एक और होता है। हम लोग मे का यूज विश के लिए भी करते हैं, कॉज के लिए भी करते हैं, ब्लेस के लिए भी करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो अब हम माइट का यूज करते हैं, माइट। देखिए मे का यूज जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, लेकिन माइट का यूज जो है यह लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। मे का यूज स्ट्रॉन्ग और माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए। देखिए ही माइट गो डियर और ही मे गो डियर, दोनों का सेम मतलब होता है। वह वहाँ जाता है, वह वहाँ जाता है। ही माइट गो डियर, ही मे गो डियर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, माइट वाले में कम पॉसिबिलिटी है कि वह वहाँ जाएगा, है ना, वह वहाँ जाता है। तो माइट वाले में कम पॉसिबिलिटी है कि वह वहाँ जाएगा, लेकिन मे वाले में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मे वाले में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह वहाँ जाएगा। ठीक है, तो माइट वाले में कम पॉसिबिलिटी होता है। ओके, मैंने अभी तक रोहित को इनवाइट नहीं किया है। जब रोहित को इनवाइट नहीं किया है तो वो तो ना के बराबर आएगा, मतलब आने की पॉसिबिलिटी कम है ना। तो मैंने अभी तक रोहित को इनवाइट नहीं किया है, तो हो सकता है कि वह शायद ही मेरी पार्टी में आए, शायद ही मेरी पार्टी में आए। तो इसमें माइट का यूज होगा क्योंकि आने की पॉसिबिलिटी कम है ना। आई हैव नॉट इन्वाइटेड रोहित येट। आई हैव नॉट इन्वाइटेड रोहित येट, मैंने अभी तक रोहित को इन्वाइट नहीं किया है। सो इसीलिए ही माइट कम एट माई पार्टी। ही माइट कम एट माई पार्टी, वह शायद ही मेरी पार्टी में आएगा। तो आने की कम पॉसिबिलिटी है तो मे, अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती तो मे, है ना। मुझे पता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए वह शायद ही आपकी मदद कर सकता है। शायद ही आपकी मदद कर सकता है मतलब ना के बराबर, तो माइट हो जाएगा, है ना। आई नो ही इज़ नॉट गुड पर्सन सो ही माइट हेल्प यू, है ना। आई नो ही इज़ नॉट गुड पर्सन, है ना। आई नो ही इज़ नॉट गुड पर्सन सो ही माइट हेल्प यू, वो शायद ही आपकी मदद करेगा क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, देखिए माइट का यूज हम लोग नरेशन में भी कर सकते हैं। माइट का यूज हम लोग नरेशन में भी कर सकते हैं। देखिए मे का पास्ट माइट होता है, मे का पास्ट माइट होता है। ठीक है, जैसे उसने मुझसे कहा कि रोहित वहाँ जा सकता है। उसने मुझसे कहा था कि रोहित वहाँ जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट रोहित माइट गो देयर। ही टोल्ड मी दैट रोहित माइट गो देयर। मे तो होगा नहीं, है ना, मे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो टोल्ड है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी पास्ट है। तो पास्ट है तो माइट हो जाएगा, है ना। पास्ट है तो माइट, मे का पास्ट माइट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये जो भी है। ठीक है, तो मे और माइट में क्या जाने आज हम, मे और माइट में मे का यूज परमिशन के लिए किया जाता है, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। उसके बाद मे का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। सो डेट में भी मे का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और माइट लेस पॉसिबिलिटी, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। माइट का यूज नरेशन में भी कर सकते हैं, मे का पास्ट माइट होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।